नहीं रुक रहा है पत्रकारों का पुलिसिया उत्पीड़न। जी हां, आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले अमृत विचार समाचार पत्र के पत्रकार विकास दीक्षित के परिवार में आपसी कुछ कहासुनी हो जाने की सूचना पुलिस दी गई थी। निघासन क्षेत्र जो कि जनपद लखीमपुर खीरी में आता है, इस शिकायत पर पुलिस इतनी उग्र हो गई कि उसने अपनी सारी मर्यादा को खत्म करते हुए खाकी को दबंगई में दिखाते हुए पत्रकार को थाने के अंदर लाकर बंधक बनाया और उसके ऊपर पर पट्टे चलाए और इतना मार मारा कि पत्रकार बेहोश हो गया, जिसको लेकर क्षेत्रीय पत्रकारों ने आक्रोश व्यक्त किया और यह आक्रोश उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक पहुंची, जिसको लेकर कई पत्रकार संगठनों ने लामबंद होकर इन दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवाज आला अधिकारियों से उठाए। लेकिन यह एक विडंबना है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का दावा कि हमारी सरकार में सुशासन के अलावा भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी किसी की नहीं चलेगी, चाहे वह डिपार्टमेंटल अधिकारी हो, चपरासी हो या कर्मचारी हो या गुंडा हो या माफिया हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अपनी कलम से सरकार और समाज में समन्वय बनाता है, उसी से पुलिस 36 का आंकड़ा क्यों रखती है। भ्रष्टाचारी जहां पाते हैं वहां इनका उत्पीड़न करने में या इनको जान से मारने में या परिवार के लोगों को बदले के भावना के शिकार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। इसी को लेकर पत्रकार संघ राष्ट्रीय जन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक व वरिष्ठ पत्रकार कमरुल हुदा ने लखीमपुर के आला अधिकारियों से बात करके पत्रकार को न्याय दिलाने की बात कही और आक्रोशित होकर कहा कि यदि न्याय नहीं मिला तो राष्ट्रीय जन जर्नलिस्ट एसोसिएशन मुख्यमंत्री का आवास इस घृणित कार्य के लिए और पुलिस विभाग को बदनाम करने के लिए, खाकी को बदनाम करने के लिए किए गए पुलिसकर्मियों द्वारा कार्य को लेकर घेराव करेगी और इस घटना की पुरजोर निंदा किया गया। देखिए हमारे संवाददाता तस्लीम कादरी की रिपोर्ट निघासन से। मैं कमरुल हुदा, चीफ एडिटर WKS न्यूज 24 से और राष्ट्रीय जन जर्नलिस्ट एसोसिएशन पत्रकार संगठन का संस्थापक। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी संगठन राष्ट्रीय जन जर्नलिस्ट एसोसिएशन पत्रकारों के वेलफेयर पे 2003 से काम करती चली आ रही है। जहां जहां पत्रकारों का उत्पीड़न हुआ है वहां वहां पे हमारी संगठन ने शासन प्रशासन से मुकाबला करके उनको न्याय दिलाने की कोशिश किया है। अभी हाल में एक प्रकरण निघासन का है, जिसको निघासन की पुलिस ने एक पत्रकार साथी को पकड़कर, एक थोड़ी सी मामूली सी बात थी कि शिकवा शिकायत जो हुआ वो आपसी मियां बीवी के वजह से थोड़ी सी शिकायत हुई, उसके ऊपर इतना जबरदस्त बदले के भावना से हमारे पत्रकार साथी को थाने के अंदर, निघासन सिंगाई थाने के अंदर उसको बंधक बना करके इतना बुरी तरीके से बेल्टों से मारा कि वो बेहोश हो गया। और इसकी हम लोग मजम्मत करते हैं। जैसा कि हमारे पत्रकार साथी का नाम था विकास दीक्षित, जो अमृत विचार से लिखते थे और अमृत विचार में काम करते थे और तहसील संवाददाता थे। ये खबर हमने जब पढ़ी और पत्रकार के उत्पीड़न को जब सुना कि पुलिसिया उत्पीड़न किया गया है और हमारे पत्रकार जाबाज साथी जगह जगह के ऊपर इसका प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसके बाद में हमने तत्काल प्रभाव से लखीमपुर के एसएसपी से बात किया, वहां के जिलाधिकारी से बात किया। उन्होंने न्याय की आश्वासन दिलाया। लेकिन यदि सूबे में उत्तर प्रदेश सरकार, जहां पे हमारे योगी आदित्यनाथ जी सरकार चला रहे हैं और इनका कहना है कि न्याय के लिए और सुशासन के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है, इसके बावजूद लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के परिधि में आने वाले पत्रकार बंधु जो अपने कलम का सही इस्तेमाल करते हैं और कई भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, तो रिजल्ट क्या आता है कि उनको बदले के भावना। अभी के लिए मेरे साथ इतना, बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए WKS न्यूज के साथ, यानी वतन की हिफाजत।